आइए जानते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों को। रांची और पटना एयरपोर्ट से हवाई सेवा आज से शुरू, जाने किन किन राज्यों के लिए फ्लाइट भरेगी उड़ान। आग बरसाने को है आसमान, कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में विमान सेवा आज से शुरू, हर राज्य के अपने अपने नियम। आज भी बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट के इंतजार में है छात्र। क्या यूएस चीन के बीच शुरू हो गया है नया कोल्ड वार, चीनी विदेश मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। कराची विमान हादसे में पायलट ने 2 बार विमान को रनवे पर उतारने की थी कोशिश। वुहान की लैब में कोरोना वायरस के 3 जीवित स्ट्रेन थे मौजूद, निदेशक का दावा। विदेशी मुद्रा भंडार 10 सप्ताह के लिए उच्चतम स्तर पर, लगातार तीसरे सप्ताह हुई वृद्धि। करण जौहर ने ट्विंकल खन्ना से किया था प्यार का इजहार, रिजेक्ट होने के बाद कभी नहीं की शादी। टेस्ट मैच ही है क्रिकेट का असली फॉर्मेट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सोमवार को विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पहले दिन संभवतः 9 विमानों का परिचालन होगा। इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के विमान होंगे। हालांकि मुंबई से विमान सेवा शुरू होने की संभावित माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के विरोध के कारण अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं सोमवार से शुरू होने वाली विमान सेवा की तैयारियों का जायजा रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे रविवार को लिया। उन्होंने तैयारियों पर खुशी जाहिर की। उधर एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने कहा कि नए एसओपी के तहत एयरलाइंस और पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइंस दी गई है, उसी अनुरूप सारी व्यवस्थाएं की गई है। किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यात्रियों के आवागमन वाले मार्ग में कोई भीड़-भाड़ नहीं होगी। एयरपोर्ट निदेशक ने सभी यात्रियों के समय पर एयरपोर्ट आने का अनुरोध किया है। यह भी अपील की है कि सभी यात्री सुरक्षा उपायों और निर्देशों का पालन करें। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार होने के बाद ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू और गर्मी के थपेड़े के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के मुख्य कुलदीप श्रीवास्तव ने रविवार को आगाह करते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान अगले 2 से 3 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में 47 डिग्री से ऊपर जा सकता है। गर्मी के मौसम में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस मौसम में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस साल इस मौसम में तापमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसे नहीं बढ़ा जैसे हमेशा बढ़ता है। खासकर अप्रैल और मई के मध्य में हुई बारिश से तापमान कम ही रहा, लेकिन एकाएक शनिवार को राजस्थान के पिलानी में तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए भारत में देशव्यापी लॉकडाउन 25 मई से लागू किया गया था, जिसके बाद से उड़ान सेवा भी बाधित की गई थी। लॉकडाउन के चौथे चरण में जब जनता को तमाम रियायतें मिली, तो कई दौर की मंत्रणा के बाद 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा की शुरुआत नहीं होने वाली है। 25 मई से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट में सुबह 4:45 पर पुणे के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई, जबकि मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 6:45 पर पहली फ्लाइट पटना के लिए रवाना हुई। आज भी बिहार बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों को रिजल्ट का इंतजार रहेगा। पिछले सप्ताह शुक्रवार को रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बताया गया कि अगले 4-5 दिनों में कभी भी समय 10वीं के परिणाम आ सकते हैं। संभवतः बोर्ड ने अब तक पोस्ट इवैल्यूएशन प्रक्रिया, वेरिफिकेशन और रिजल्ट अपलोडिंग से जुड़े कार्य पूरे कर लिए होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020 की घोषणा आज दोपहर या उसके बाद कभी भी की जा सकती है। इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक में कुल 15.29 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए। इनमें से 7.83 लाख लड़कियां थी। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी। कोरोना वायरस से फैले कोविड-19 महामारी और हांगकांग की स्थिति को लेकर दुनिया की 2 महाशक्तियां चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव धीरे धीरे शीत युद्ध का रूप लेता जा रहा है। चीन की ओर से रविवार को अमेरिका पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए गए। चीन के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि अमेरिका के कदम दोनों देशों को नए शीत युद्ध की ओर धकेल रहे हैं।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि अमेरिका में कुछ राजनीतिक ताकतें दोनों देशों के संबंधों को हाईजैक करके हमें शीत युद्ध के किनारे पर धकेल देने की कोशिश कर रही है। वांग ने इस बारे में कुछ साफ नहीं बताया कि वो किन ताकतों की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 आउटब्रेक के बाद से ही चीन को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं और उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो इस बार चीन से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म करने तक का कदम उठा सकते हैं। चीन इस वायरस को लेकर अपने रवैये के चलते पहले ही पूरी दुनिया के निशाने पर है। पाकिस्तान के कराची में जो यात्री विमान हादसा हुआ, उसके पायलट ने 2 बार विमान को रनवे पर उतारने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। एक बार नाकाम रहने पर विमान के पायलट ने दोबारा आसमान में चक्कर लगाया, फिर वो नीचे आया और टेल लैंडिंग के जरिए विमान को रनवे पर उतारने की कोशिश की, मगर वो भी कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी बार की कोशिश में विमान के टेल का हिस्सा रनवे से टकरा गया था, जिससे उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद भी विमान की लैंडिंग गियर नहीं खुले। तब पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। इस दौरान कंट्रोल रूम से हो रही बातचीत में उसने मेड़े 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 का संदेश भी दिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। विमान आबादी वाले हिस्से पर गिरकर क्रैश हो गया और इसमें सवार 99 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। इसमें से 97 की मौत हो गई। कुछ ने विमान के क्रैश करते ही दम तोड़ दिया तो कुछ ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत होने के बाद चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है। इसको लेकर चीनी वायरोलॉजी संस्थान के निदेशक ने कहा कि कोरोना महामारी का स्रोत बैट कोरोना के 3 स्ट्रेन जीवित हैं, लेकिन इसमें से कोई भी इस नई वैश्विक महामारी से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिकों को लगता है कि चीन के वुहान शहर ने पहली बार यह वायरस चमगादड़ों में उत्पन्न हुआ और एक अन्य स्तनीय जंतु के माध्यम से लोगों के बीच फैला। इस महामारी की वजह से अब तक दुनिया भर में 3,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 मई को समाप्त सप्ताह में $1.73 अरब बढ़कर 10 सप्ताह में उच्चतम स्तर 487.04 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार 6 मार्च को समाप्त सप्ताह 487.24 अरब डॉलर के बाद का उच्चतम स्तर है। लगातार तीसरे सप्ताह विदेशी मुद्रा के देश में भंडार में वृद्धि हुई है। इससे पहले 8 मई को समाप्त सप्ताह में 4.24 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 485.31 अरब डॉलर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 15 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.12 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और सप्ताहांत पर 448.67 अरब डॉलर पर रहा। फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर अपना 48वां बर्थडे आज मना रहे हैं। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके करण जौहर ने अपनी जिंदगी में बहुत सी सफलताओं को देखा। अब वो 2 प्यारे बच्चों के पिता भी हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। इसकी वजह अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना की किताब मिसेज फनी बोन्स के लॉन्च के दौरान करण जौहर ने बताया कि उन्हें सिर्फ आज तक किसी लड़की से प्यार हुआ है तो वो ट्विंकल है। यह उस वक्त की बात है जब करण और ट्विंकल साथ में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हैं। यहाँ पर बल्लेबाजों के पास पूरा समय होता है और उन्हें काफी धैर्य के साथ खेलने की जरूरत होती है। सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी घंटों पर क्रीज पर बिताया करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में ही बल्लेबाजों के धैर्य की असली परीक्षा होती है और इसी वजह से इस फॉर्मेट को ही क्रिकेट का असली फॉर्मेट माना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में अभी तक बल्लेबाजों ने कई बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं और गेंदबाजों ने भी काफी सफलता प्राप्त की है। आमतौर पर इस प्रारूप में बल्लेबाज ज्यादा आक्रामक बैटिंग नहीं करते हैं, इसलिए गेंदबाज की इकोनॉमी काफी सही रहती है। लेकिन कई ऐसे भी मैच हुए हैं जिसमें वनडे और T20 की तरह बल्लेबाज हुई और नतीजा ये हुआ कि वो गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं प्राइम स्टूडियो। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है।
हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क, जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर, जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।